नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज देश का बजट पेश हो रहा है और उनकी ताजा अपडेट के लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मनोज वर्मा जी। नमस्कार जी मनोज जी। नमस्कार जी मनोज। थोड़ा सा अपडेट के बारे में बताइए कि क्या क्या अब तक अपडेट बजट के बारे में देखो हमें जी, मिली? बजट का भाषण तो सुबह से ही शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक जो जो घोषणाएं की हैं जो आम लोगों से संबंधित हैं, बजट तो शाम तक चलेगा जी, लेकिन अब तक जो बड़ी घोषणाएं की हैं जो आम लोगों को ना जो इफेक्ट करती हैं, उनमें सबसे भी बड़ी घोषणा तो अभी तक निर्मला सीतारमण जी ने ये की है कि जो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं ना, ऐसी 17 दवाइयाँ हैं, क्योंकि आप जानते हो कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। जो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं 17 दवाइयों पे ना ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं, यानी कि वो महंगी नहीं मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी जी। एक तो ये बड़ी घोषणा की है। अच्छा, शुरू में ही ना निर्मला जी ने मेडिकल टूरिज्म हब पे फोकस किया है। अब की बार ना ये प्रस्ताव रखा गया कि 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे और कैंसर का तो हो ही गया, मैंने आपको बताया था। और निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। जी, जो ये जो हब बनेंगे ना, ये पूरी तरह आधुनिक होंगे। इनका फायदा ये होगा कि इनमें ना आधुनिक हॉस्पिटल्स शामिल रहेंगे, मेडिकल शिक्षा और रिसर्च सुविधाओं के साथ ये सभी सेंटर होंगे। रिसर्च पे विशेष ध्यान दिया। हाँ, रिसर्च में ये इसमें ना एक तो देश में ना जो विदेशी जो मुद्रा है ना वो अर्जित करने में लाभ मिलेगा। दूसरा जो अपना घरेलू जो उत्पाद क्षेत्र है ना उसमें भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि विदेशों से भी लोग इलाज कराने हाँ, इंडिया हाँ, में हाँ। आएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा देश की इकोनॉमी में। अच्छा, इसके अलावा एक और इन्होंने ना बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। हम ना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समीक्षा बाद में करेंगे इन पे, क्योंकि ये दर्शकों को ना पॉइंट टू पॉइंट जानना जरूरी है इस टाइम। जो ये बायोफार्मा वाला जो है ना, इस योजना का मकसद देश में बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। इसका ये फायदा होगा। जो नहीं ये अभी कहते हैं आत्मनिर्भर वाला और जो ये अभी कहा था ये मेक इन इंडिया वाला, तो वो इस पर फोकस है इस बार। अभी तक जो घोषणाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए बजट भी अलॉट किया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी तरह से बनाया जाएगा। जी। एक ना घोषणा ये भी की है जो वो लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए, कि लड़कियों के लिए ना हर जिले में, देश के हर जिले में ना हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। जी। अब वो हॉस्टल्स के किस प्रक्रिया पे काम करेंगे, किन लड़कियों के लिए होंगे, वो अभी बजट में जैसे जैसे आगे आएगा ना तो अपडेट मिलेगी तो पता लगता रहेगा। इसके साथ ही ना पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है बजट में। जी। और यह घोषणा जो है ना, ये हेल्थ केयर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कदम, मतलब ये इस बजट में हेल्थ को लेके काफी फोकस। हाँ, शुरू में ही हेल्थ को लेके काफी फोकस किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि विदेशी मुद्रा अर्जन करने में, ये बढ़ाने में ये मदद करेगा देश की, और घरेलू स्वास्थ्य जो अवसंरचनाएं हैं जो हमारी, वो शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब की बार ये बजट देख के लग रहा है कि जो रिसर्च है ना उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है सरकार। रिसर्च भी है, और अभी तक जो घोषणाएं हुई ना उनमें जीडीपी को ना 2026-27 के लिए ना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3% तय किया गया है लक्ष्य, जो कि जो घाटा कम करेगा और कमाई को बढ़ाएगा। जी। ये भी है जो सरकार अब ना अपनी कमाई बढ़ाने पे और देश को मजबूत करने पे ना वो जोर दे रही है। उस तरह का एक बजट है अभी तक ये। अभी और भी घोषणाएं होनी है। अच्छा, जो अब तक की जो घोषणाएं है ना, जो बजट में जो मुख्य पॉइंट्स रखे गए उनके बारे में ना पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ एक बार। उसमें ये है कि एक तो मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। एक पॉइंट है कि एक इंफ्रा पर बड़ा खर्च किया जाएगा। इसमें क्या है कि अगले वित्त वर्ष में ना तो 12.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। इससे इंफ्रा मजबूत होगा हमारा ना। और यह पिछले जो साल बजट था ये 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, पहले इतना था। हाँ, उससे बढ़ा के पेश किया गया। एक घोषणा की गई कि रेयर अर्थ कॉरिडोर होगा। इसमें ना केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा
में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। क्योंकि अब की बार दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल पे ज्यादा खर्च कर रही है। अच्छा, एक घोषणा हो रही है टेक्सटाइल के लिए कि देश भर में ना जो बड़े शहर हैं उनमें ना बड़े टेक्सटाइल जो है ना हब बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे। ये है। और दवाइयों के क्षेत्र में जैसे मैंने अभी आपको बताया 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जी जी। और जी अब तक में चिप मैन्युफैक्चरिंग पे भी जोर दिया है सरकार ने कि भारत अपना ना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक पे भी जोर दिया गया है कि जैसे ना मोबाइल और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे हैं ना उनके लिए ना, उनको बनाने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए ना बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जी जी। अब तक की तो ये थोड़ी सी बड़ी घोषणा है। मैन्युफैक्चरिंग पे मतलब ज्यादा सरकार फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे ये है कि देश में ना खुद बनाए, मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट नहीं था वो इस पे फोकस है आपकी बार इस बजट शुरुआत से ही फोकस किया गया है। तो अभी सिर्फ मोटी मोटी जो ये घोषणाएं थी जो महत्वपूर्ण थी, अभी हम आगे भी आपको ना अपडेट देते रहेंगे। तो ये अभी तक की अपडेट थी जो बजट के शुरुआती जो पेश किया गया है उसमें शुरुआत में है, और लगातार शाम तक जो अपडेट होगी हम लगातार आपको अपडेट करते रहें। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ हरिभूमि टीवी के साथ। धन्यवाद।